किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वह अपने काम में सच्चाई और ईमानदारी से हमेशा लगा रहता था। रामू की कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी गोमती भी कई वर्षों से संतान सुख से वंचित थी। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और रोज भगवान का नाम लेते थे, यथासंभव अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों को निभाते थे। एक दिन रामू और गोमती अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे। उसी समय गांव में एक ज्ञानी बाबा आए। बाबा ने सबको बताया कि वह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने श्री कृष्ण से विशेष वरदान प्राप्त किया है। बाबा ने कहा, अगर तुम लोग भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा से पूजा करेंगे तो तुम्हारे घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। रामू और गोमती ने यह बात सुनी और बाबा की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन रामू को थोड़ी सी शंका हुई। उसने बाबा से पूछा, बाबा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या भगवान श्री कृष्ण सचमुच हमें संकट से बचा सकते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें यकीन नहीं हो सकता, लेकिन यह सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, उनके घर में कोई भी संकट नहीं आता, और अगर संकट आ भी जाता है तो उससे पहले भगवान संकेत देते हैं। रामू और गोमती ने बाबा की बातों को समझा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पूजा को और अधिक सच्चे मन से शुरू कर दिया। वे रोज सुबह शाम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करने लगे और उनकी कृपा की कामना करने लगे। कुछ महीने बाद रामू को एक घटना का सामना करना पड़ा। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसने देखा कि आसमान में एक बहुत ही अजीब सा बदलाव आया। बादल घने हो गए और एक हल्की सी आंधी चलने लगी, लेकिन यह आंधी और बादल केवल उसके खेत के पास ही थे, जबकि गांव में अन्य कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। रामू को यह एक संकेत लगा। उसने अपनी हल चलानी रोक दी और खेत से बाहर आकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। तभी उसे ध्यान में आया कि भगवान ने उसे चेतावनी दी है कि शायद भारी बारिश होने वाली है और उसे अपनी फसल को बचाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। रामू ने तुरंत गांव के अन्य किसानों को इस संकेत के बारे में बताया और सबने मिलकर खेतों की सिंचाई की व्यवस्था की और अनाज की फसल को सुरक्षित किया। अगले दिन बारिश आई, लेकिन रामू और उसके साथियों का अनाज बच गया। रामू ने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और समझा कि जैसे ही उसने उनकी भक्ति में विश्वास किया, भगवान ने उसे समय से पहले संकेत दे दिया था। कुछ समय बाद रामू और गोमती के घर में एक और घटना घटी। रामू का एक बड़ा व्यापारिक दोस्त था जो हमेशा रामू से मदद मांगता था। एक दिन वह दोस्त रामू के पास आया और कहा, रामू, मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे उधारी दे सकते हो? रामू ने उसे देखा और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक संजीवनी चाहिए। मुझे भगवान का संकेत चाहिए। उस दिन रामू ने फिर से भगवान श्री कृष्ण से अपनी मदद की प्रार्थना की। एक रात रामू ने देखा कि उसका दोस्त कृष्ण के रूप में स्वप्न में आया। उसने रामू से कहा, तुमने मुझे उधारी दे दी तो तुम्हारा भविष्य खतरे में आ सकता है, क्योंकि तुम्हारा दोस्त एक धोखेबाज है। यह तुम्हारी मदद के नाम पर तुम्हें धोखा देगा। रामू ने इस स्वप्न को गंभीरता से लिया और अपने दोस्त से पैसे उधार देने से मना कर दिया। कुछ ही दिनों बाद रामू को पता चला कि उसका दोस्त वास्तव में धोखेबाज था और उसने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया था। रामू को भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करना पड़ा कि उन्होंने उसे समय से पहले संकेत दिया और उसकी आर्थिक सुरक्षा की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का महत्व।
रामू ने अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिर्फ संकटों से बचाव का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति भी देती है। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने से इंसान अपने जीवन में सही रास्ता चुनता है और बुरे समय से पहले ही संकेत पा जाता है। रामू ने अपने अनुभव से जाना कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों को संकट में नहीं डालते। वे हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। किसी भी कठिनाई से पहले वह अपने भक्त को संकेत देते हैं ताकि वे उस संकट से बच सकें या उससे निपटने की शक्ति प्राप्त कर सकें। रामू का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह पहले से ज्यादा समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा में सच्चा और स्थिर था। उसने समझा कि भगवान की भक्ति केवल आस्था का ही विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और सुरक्षा का एक साधन है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से न केवल रामू को अपने जीवन में सुख शांति मिली, बल्कि उसने यह भी समझा कि जिनके जीवन में श्री कृष्ण का आशीर्वाद होता है, उनके लिए संकटों का सामना करना भी आसान हो जाता है। वह हर समय भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभारी और समर्पित रहा और उसकी यह श्रद्धा उसे हर संकट से उबारने में मदद करती रही। रामू और गोमती का जीवन अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके विश्वास से भरा हुआ था। पहले जहां वे समस्याओं से घिरे रहते थे, वहीं अब उनके जीवन में हर दिन एक नई सकारात्मकता और शांति का अनुभव होता था। भगवान के प्रति उनका प्रेम अब सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका हर कार्य भगवान के मार्गदर्शन और कृपा पर आधारित था। रामू को समझ में आने लगा था कि श्री कृष्ण की भक्ति जीवन में सिर्फ आध्यात्मिक सुख ही नहीं, बल्कि हर संकट से बचने का एक साधन भी है। अब वह और गोमती हर दिन सुबह शाम भगवान के नाम का जप करते और जीवन में भगवान की उपस्थिति महसूस करते। रामू ने अब और भी गहराई से ध्यान करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि भगवान ने कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ा। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक आसमान में बदलते बादल और हवा के झोंके ने उसे एक विचित्र एहसास दिलाया। यह वह संकेत था जिसे बाबा ने उसे पहले समझाया था। रामू को लगा जैसे भगवान का कुछ संदेश है। उसने तुरंत खेत में काम करना बंद कर दिया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। तभी उसे महसूस हुआ कि बादल केवल उसके खेत के ऊपर ही घने हो गए थे। यह एक प्रकार का संकेत था कि जल्दी ही बारिश हो सकती है। रामू समझ गया कि यह भगवान का भेजा हुआ संकेत था। उसने सोचा, अगर बारिश हो गई तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। वह जल्दी से खेत से बाहर आया और गांव के अन्य किसानों को इस चेतावनी के बारे में बताया। सब मिलकर अपनी फसलों को सुरक्षित करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन भारी बारिश हुई, लेकिन रामू और उसके साथियों की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह सब भगवान श्री कृष्ण के संकेत और कृपा से संभव हुआ। कुछ महीने बाद रामू का जीवन फिर एक चुनौती का सामना कर रहा था। उसका एक व्यापारिक दोस्त, जो उसे हमेशा उधारी के लिए परेशान करता था, इस बार बड़ी रकम की मांग करने आया। रामू को पहले से ही शक था कि उसका दोस्त उसकी मदद लेने के बजाय उसका शोषण करने का इरादा रखता है। लेकिन रामू इस बार भगवान श्री कृष्ण से मदद की प्रार्थना करने से पहले कोई निर्णय नहीं लेना चाहता था। रामू ने एक रात फिर से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। अचानक रामू को एक सपना आया। सपना में उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा, रामू, ध्यान रखना, तुम्हारा यह दोस्त केवल तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। वह तुम्हें धोखा देगा। अगर तुम उसे पैसे उधार दोगे तो तुम्हारी स्थिति बिगड़ सकती है। रामू ने सपना पूरी तरह से समझ लिया।
उसने सुबह होते ही अपने दोस्त से मिलकर कह दिया, मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकता। मेरे पास भी सीमित संसाधन हैं और मुझे लगता है कि तुम मुझसे और दूसरों से भी धोखा कर रहे हो। रामू का यह निर्णय सही साबित हुआ, क्योंकि कुछ ही दिन बाद रामू के दोस्त के धोखाधड़ी के बारे में सबको पता चला। रामू ने भगवान का धन्यवाद किया कि उन्हें समय से पहले संकेत मिला और उन्होंने सही निर्णय लिया। रामू अब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और भी गहरा विश्वास रखने लगा था। वह समझ चुका था कि भगवान श्री कृष्ण न केवल संकटों से बचाते हैं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन भी करते हैं। रामू ने इस भक्ति को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी फैलाने का निश्चय किया। वह अब गांव के बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में सिखाने लगा। उन्होंने बच्चों को यह समझाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे तो वे हमें समय से पहले संकेत देंगे और संकटों से बचाएंगे। रामू ने यह भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में हमारे मार्गदर्शन के लिए धर्म, कर्म और भक्ति का संतुलन सिखाया है। रामू की भक्ति अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही थी, वह हर जगह भगवान के संदेश को फैलाने का प्रयास करने लगा। गांव के लोग अब उसे एक संत की तरह मानने लगे थे, क्योंकि उनकी बातें जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही थी। हर कोई अब रामू के पास आता और भगवान के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करता। किसी दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाओं और भारी बारिश ने गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन रामू के घर में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। उसके घर के आसपास के पेड़ तक तूफान में गिर गए, लेकिन रामू का घर सुरक्षित रहा। रामू को समझ में आ गया कि यह भी भगवान श्री कृष्ण का संकेत था, जो उनके घर की सुरक्षा कर रहे थे। रामू ने फिर से भगवान का आभार व्यक्त किया और गांव वालों को बताया कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में चलेंगे तो किसी भी संकट का सामना करना आसान हो जाता है। वह दिन के बाद रामू के जीवन में कई और परिवर्तन आए। उसे और गोमती को एक संतान का सुख भी प्राप्त हुआ, जिससे उनके जीवन में और भी खुशी आ गई। रामू ने समझा कि भगवान के आशीर्वाद से कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। रामू की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि अगर हम अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सच्चे मन से करते हैं तो हमें कभी कोई संकट नहीं आता। संकट आने से पहले हमें भगवान से संकेत मिलते हैं। भगवान का आशीर्वाद न केवल हमें संकटों से बचाता है, बल्कि जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देता है। रामू ने यह भी सिखाया कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में झलकनी चाहिए। भक्ति, कर्म और धर्म का